यस, क्लास 11th में फिर से आपके साथ आ गया हूं। इन द लास्ट क्लास वी ऑलरेडी डिस्कस्ड डिफरेंट टॉपिक्स के बिहार पे हम लोगों ने डिस्कशन किया था और आपने प्रॉपर साथ देकर के मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़वाए और लाइक भी बहुत किए। थैंक्स फॉर दैट। मैंने कहा था ना आपको कि लोग मेहनत करते तो कुछ ना कुछ आउटकम आता है। शायद आपने थोड़ा सा मेहनत देख करके आप मेरे साथ हो, इसके लिए बहुत ज्यादा धन्यवाद आपको बेटा, और सबको जो गार्जियंस, पेरेंट्स जो भी मुझे देख रहे हैं और कहीं ना कहीं ये बच्चे जो मुझे साथ दे रहे हैं, उसके लिए थैंक्स लॉट। अब बच्चों मुद्दे पे बात करते हैं। लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर में डिस्कशन किया था, ऑलरेडी इसमें टिक लगा हुआ है लास्ट लेक्चर्स का, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस करा हुआ था दैट इज अ फंडामेंटल यूनिट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स ऑलरेडी वी डिस्कस्ड एंड वी आर practice about the concepts of the dimensional formula. Now principle of homogeneity भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। Now my today's target is this much: convergence, dimension in terms of other physical quantities and other key points like that. देखते हैं वो other key points में तो वो सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे मेरे बच्चों, जो टॉपिक्स कुछ सिलेबस से भी बाहर हैं। तो ये अदर की पॉइंट तो महा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, ठीक है। तो 2 वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, आप उस प्रीवियस वीडियो को जरूर देखिएगा। खास करके वो बच्चे जिसको लगता है यार मैथमेटिकल इश्यूज होती हैं, है ना, तो मेरे बच्चों जिस तरह से आप साथ दे रहे हैं प्रॉपर तरीके से, मुझे उम्मीद है आप मेहनत करेंगे तो 11th क्लास का बेस आपका शेड्यूल बना दूंगा मैं प्रॉपर तरीके से। टेंशन लेने वाली बात नहीं है, घर बैठिए आराम से पढ़िए, एंजॉय कीजिए। देखिए बच्चों, आज का टॉपिक है दैट इज द कन्वर्जेंस ऑफ यूनिट्स। क्या है आज का टॉपिक बच्चों? कन्वर्जेंस ऑफ यूनिट। तो कन्वर्जेंस ऑफ यूनिट जब हम लोग पढ़ेंगे ना, कन्वर्जेंस ऑफ यूनिट जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें कुछ क्वेश्चंस को भी साथ में लेके आया हूं मैं, लेकिन उससे पहले मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ कंसेप्ट्स। देखो ये जो डाटा लिख देता है बुक Q इज इक्वल्स टू N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2, क्योंकि देखो भाई एनसीईआरटी को तो फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक सब्जेक्टिव नहीं समझोगे ना, ऑब्जेक्टिव पे टिक लगा देना, इट इज नॉट टू इजी। तो पहले सब्जेक्टिव के तरह से पढ़ेंगे इसको, फिर ऑब्जेक्टिव की तरह से क्वेश्चन को उड़ा करके फेंक देंगे। क्या तैयार हैं आप? उठा लीजिए कॉपी, तैयार हो जाइए। सबसे पहले डाटा, सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है मेरे बच्चों कि ये Q क्या है, N1 क्या है, U1 क्या है। अंडरस्टूड? तो Q बेसिकली होता क्या बेटा? Q बेसिकली एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। Q बेसिकली फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। सर फिजिकल क्वांटिटी का क्या मतलब, कैसे मुझे पता चलेगा ये Q है? क्वेश्चन देखो सामने, क्वेश्चन में 1 न्यूटन इक्वल्स टू डैश डाइन। मान लो थोड़ा देर के लिए कोई आपसे क्वेश्चन पूछा कि 1 न्यूटन इक्वल्स टू हाउ मच डाइन। कुछ बच्चे तो रटे हुए हैं ना, 10 की पावर 5 डाइन है कि नहीं, लेकिन 10 की पावर 5 डाइन कैसे, हाउ? तो 1 न्यूटन इक्वल्स टू हाउ मच डाइन, तो उससे पहले ध्यान देना, नहीं तुम डाइन को नहीं पहचानते, कम से कम न्यूटन को तो पहचानते हो। न्यूटन किसकी फिजिकल क्वांटिटी? न्यूटन किसका ऐसा यूनिट है? फोर्स का। न्यूटन किसका ऐसा यूनिट है बेटा? फोर्स का। तो 100% ये Q रिप्रेजेंट करेगा फिजिकल क्वांटिटी को। पहली बात तो ये। N1 क्या है बेटा? N1 कुछ ना कुछ एक न्यूमेरिकल्स वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? न्यूमेरिकल वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है। हो सकता है कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछे कि 1 न्यूटन इक्वल्स टू हाउ मच डाइन, तो 1 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। कितना डाइन होगा? वो N2 भी एक तरीके का न्यूमेरिकल वैल्यू है। N2 भी एक तरीके का न्यूमेरिकल वैल्यू है। ठीक है सर, समझ में आ गया। U1 और U2 का क्या खेल है सर? U1 और U2 का रिप्रेजेंटेशन एक डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है। डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है। अंडरस्टूड? और मजे वाली बात ये है, जब भी कन्वर्जन होता है ना, जब भी कन्वर्जन होते हैं तो MKS से CGS में कन्वर्ट होता है, CGS से MKS में कन्वर्जन होता है। समझा रहा हूं, ध्यान देना। ये रिप्रेजेंटेशन किसका है? डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, यहां तक तो पहले नोट कर लो आप लोग आराम से। अब धीरे धीरे देखो, मजा आएगा, धीरे धीरे समझना, मजा आएगा। और मजा नहीं आया तो फिर बात करना कि गुरुजी मजा नहीं आया। ठीक है, फॉर्मूले पे ध्यान देना। ठीक है, फॉर्मूले पे ध्यान देना। Q इज इक्वल्स टू N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2। बेसिकली तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूं किस तरह से डाटा को रिलेट किया जाता है। जैसे अगर मान लो कह दिया क्वेश्चन में कि 1 न्यूटन इक्वल्स टू, अभी उसको भी सॉल्व करके दिखाऊंगा लेकिन उसको समझो पहले। 1 न्यूटन इक्वल्स टू हाउ मच?
डाइन में, अगर क्वेश्चन में ये कह दिया तो भाई न्यूटन देखते ही आपका दिमाग तो इतना खुल गया होगा कि न्यूटन का जो फिजिकल क्वांटिटी है वो कौन है? फोर्स। क्योंकि न्यूटन किससे रिलेटेड है? फोर्स से। व्हाट इज क्यू देयर? क्यू इज अ फोर्स, बिकॉज फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन। अच्छा, समझ गए सर। सर लेकिन फोर्स की एसआई यूनिट क्या है? ये तो एसआई यूनिट है। हाँ भाई एसआई यूनिट है, लेकिन आपको कुछ बातें ध्यान रखना पड़ेगा। चैप्टर की शुरुआत में कई बेसिक बातें करता था मैं कि जो एसआई यूनिट होता है ना बेटा, वो एमकेएस के इक्विवेलेंट होता है। अच्छा, लेकिन क्या सर हम लोग, इसका मतलब है क्या मैं न्यूटन को एमकेएस फॉर्म में लिख सकता हूँ? डेफिनेटली लिख सकते हो, अगर तुम्हें फॉर्मूला पता है तो। फोर्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है बेटा? मास इनटू एक्सेलरेशन। हाँ सर पता है इतना तो मास को क्या नहीं लिख सकते हो? केजी। एक्सेलरेशन क्या नहीं लिख सकते? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ सर लिख तो सकते हैं। तो क्या मैं इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? केजी 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ सर लिख तो सकते हैं। और अभी आपको मैंने क्या बताया, अगर ये एमकेएस टर्म है, देखो एमकेएस टर्म में है, एमकेएस फॉर्म में है, यूनिट्स इज रिप्रेजेंटेड बाय एमकेएस सीजीएस, है ना? एमकेएस सीजीएस फॉर्मेशन में लिखा जाता है। तो ये अभी मैंने किस फॉर्म में लिख दिया? एमकेएस। अब इसको किस में बदलना है सर? ऑब्वियस है सीजीएस में बदलना होगा। इसका मतलब केजी सर ग्राम में बदल जाएगा। हाँ भाई, मीटर किस में बदल जाएगा? सेंटीमीटर में। और सेकंड तो सेकंड में था, है और रहेगा। इसका मतलब केजी मीटर सेकंड को अगर हम लोग ग्राम सेंटीमीटर और सेकंड में बदल देंगे तो ये कहीं ना कहीं एमकेएस से किस में बदल जाएगा भाई साहब? सीजीएस में बदल जाएगा। इसका मतलब सर 1 जो भी केजी मीटर पर सेकंड है वो 100% 10 की पावर 5 सीजीएस आता होगा, मतलब ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर आता होगा। डेफिनेटली आता होगा। अगर नहीं आया तो डाटा गलत है, नहीं आया तो डाटा गलत है। इस सारे क्वेश्चन में एमकेएस से सीजीएस में बदलना होता है, लेकिन हमेशा ध्यान में रखना कि आपको एक यूनिट तो पता होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड द एसआई यूनिट्स। अगर आपको एसआई यूनिट पता है तो आप डेफिनेटली एमकेएस और सीजीएस का मतलब समझ लोगे। और एसआई यूनिट हमेशा किसके इक्विवेलेंट होता है बेटा? एमकेएस के, भूलना मत इसको। अब इसको इसमें कन्वर्ट करना बड़ी बात नहीं होगी। अब एसआई के बाद कोई दूसरे नाम से किसी को बुला रहा है, जैसे न्यूटन को सीजीएस फॉर्म में डाइन बोलते हैं, ऐसा कई चीजें होती है बेटा। जैसे एनर्जी की एसआई यूनिट होती है जूल, है ना? एक स्टैंडर्ड साइंटिस्ट ने दिया था नाम, जूल नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, लेकिन इसका एमकेएस फॉर्मेशन में आपको लिखना आना चाहिए। दूसरी बात, आपको कहीं ये भी पता होना चाहिए कि सीजीएस में इसी साइंटिस्ट ने, जो जूल नाम के साइंटिस्ट थे, बाद में चल के एक साइंटिस्ट है जो भी जिन्होंने इसका नाम रिप्रेजेंट किया, अर्ग, AERG, अर्ग। तो बाद में चल के समझ में आ गया। अभी क्वेश्चन उठा रहा हूं, देखना है यहाँ पे ध्यान से। अब यहाँ पे N1 क्या करो? N1 यहाँ पे 1 है, ठीक है। और U1 क्या होगा सर? U1 हमको किस में लिखना पड़ेगा बेटा? MLT टर्म्स में लिखना पड़ेगा, MLT टर्म्स में लिखना पड़ेगा। और इसका जो भी पावर होगा, ABC जो भी पावर होगा, ऑब्वियस है फोर्स का ही यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकेंड, एंड फोर्स का ही यूनिट होता है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो दोनों का MLT तो सेम होगा, पावर तो सेम होगा। पावर 1 L2 MLT T-2 होता है ना, L की पावर 1 T की पावर -2। जो पावर यहां लिखा है वही पावर लिखा जाएगा, दैट मींस ABC की वैल्यू सेम होगा। चलिए एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं, तब आपको समझ में आएगा। आइए क्वेश्चन पे आते हैं। 1 न्यूटन इक्वल्स टू इतना टाइम। ओके ओके, अब देखिए यहाँ पे ये कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है, वो आपने को पता है। वो Q शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय द फोर्स। जैसे मुझे पता चला फोर्स है, तो मुझे पता चल गया इसका डायमेंशन क्या होता है, MLT -2। इससे मुझे ये पता चल गया पावर 1, m की पावर 1 का मतलब है इट शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c। अब आपको ध्यान रखना है कि a की वैल्यू कितनी है, कंपेयर कर लो 1, b की वैल्यू कितनी है, कंपेयर कर लो 1, c की वैल्यू कितनी है, कंपेयर कर लो -2। भाई देख, सीजीएस में लिख ले या एमकेएस में लिख ले, उसका पावर तो कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि वो है फोर्स का ही क्वांटिटी। अच्छा, अब देखना जरा से, यहाँ पे N1 ये है, और अपने से क्वेश्चन क्या पूछा, N2 का पूछा। अब न्यूटन को क्या लिख सकते हो तुम एमकेएस फॉर्म में, बता दो जल्दी से। तो एमकेएस फॉर्म में अगर मुझे फोर्स को लिखना हुआ एमकेएस फॉर्म में, तो क्या लिखूंगा? अपने को पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास को क्या लिखोगे, केजी, एक्सेलरेशन क्या लिखोगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, डन। उसके बाद अगर मुझे इसी चीज को सीजीएस में लिखना पड़ा तो कैसे लिखोगे? सीजीएस में लिखना पड़ा तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन क्या 1 kg इक्वल टू इतना ही होता होगा ग्राम? नो, इसका कुछ ना कुछ वैल्यू होता होगा, इसी चीज को फाइंड आउट करना है अपने को, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब मैं इसको जब लिखूंगा तो मैं लिखूंगा M1 L1 T1, ओके, लेट इट बी इसका पावर A B C, ठीक। अब मुझे डाइन फॉर्मेशन में भी लिखना है तो मुझे पता है इसको लिखने का तरीका क्या होगा। M2, मास चेंज हो रहा है ना, केजी से ग्राम में बदल रहा है, तो इसका नाम क्या लिखा मैंने? M2, ठीक है। इसको कैसे लिखूंगा? L2, और इसको लिखूंगा T2, और पावर तो दोनों के लिए सेम होगा। देखो इसका भी पावर 1 है, 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 इसका भी पावर -2 है, इसका भी पावर -2 है, तो इसको लिखूंगा A B और C, ठीक है। पहले मैं आपको थियोरेटिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऑब्जर्व करते रहिएगा, और मजा ना आया तो फिर बोलना, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब इसमें हम लोग को डिमांड क्या है? क्वेश्चन में डिमांड है कि N2 निकालो। भाई एक बात बता, जनरल फॉर्मूला है N1 U1 इक्वल टू N2 U2, तो जब तुझसे कोई N2 बोलेगा तो N2 कैसे निकालेगा? N2 इक्वल टू, क्या तू ये नहीं कर सकता N1 अपॉन U1 अपॉन U2? भाई वही मैथमेटिक वाला खेल हो गया, वही मैथ्स वाली बात हो गई। सर क्या मैथ्स वाली बात? फिर से चर्चा में फंसा दिया आप। जनरल से एक बात सुनो, अगर एक टीचर तुम्हें बोलता है मैथ्स के लैंग्वेज के अनुसार कि भाई देख N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2, अगर तुझे N1 निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? ये मल्टीप्लाई में तो U1 इसके नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा? सिंपल, N2 U2 अपन क्या हो जाएगा बेटा? U1, है ना। तो इसका मतलब क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूं जब N1 निकालना होगा? तो इसी तरीके से अगर मुझे किसी ने बोला N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2, तो अगर मुझे N2 निकालना है तो मैंने समझाया था N2 को होल्ड करो, U2 को इसके नीचे लेके आओ, तो N2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? N1 U1, और इसके जस्ट नीचे कौन आ जाएगा? U2, है ना। क्या मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के टाइम पे क्या मैं N1 लिख सकता हूँ और U1 U2 को साथ में लिख सकता हूँ? ऐसे कोई फर्क पड़ेगा क्या मुझे? ध्यान समझो इसको, क्योंकि सब मल्टीपल में है। यहां तक मेरी बात को समझ रहे हो? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ N2 और U2 अपॉन U1 और U2 अपॉन 1 को ब्रैकेट में लिख सकता हूँ? यहां तक मेरी जनरल मैथमेटिक्स समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ रहा हूं मैं। क्या मैं यहां तक लिख लिया? अब मुझे वैल्यू पुट करना है भाई, अब मुझे वैल्यू पुट करना है, क्योंकि मुझे पता है कि फॉर्मूला मैंने सामने लिख दिया था N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2। मुझे N2 की वैल्यू चाहिए और सबका सब मल्टीपल में है, और U1 की वैल्यू लिख चुका हूँ, U2 की वैल्यू लिख चुका हूँ। कोई दिक्कत नहीं। अब मैं काम शुरू करने जा रहा हूँ, अब मैं ड्राइव करना शुरू करने जा रहा हूँ। मैं तुमको शॉर्टकट मेथड भी सिखाऊंगा, पहले यहाँ ध्यान दो। N2 निकालना है सर, N2 की वैल्यू मुझे पता नहीं है सर, N1 की वैल्यू पता है, कितना है? 1 लिख दिया सर। U1 कितना दिया हुआ है? U1 तो सर आपने ये लिखा था, लिख लो M1 L1 T1 का पावर A का पावर B का पावर C। नीचे क्या होगा? M2 U2 की वैल्यू सामने है ना, M2 L2 T2 का पावर A का पावर B और पावर C। ब्रैकेट क्लोज कर दो। कोई दिक्कत यहां तक बताओ, कोई दिक्कत यहां तक बताओ जल्दी से, कोई दिक्कत हो जल्दी बताओ। तो अब मैं आगे बढ़ूं, तो देखना यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो हमारे पास N2 की जो वैल्यू आया है वो है 1 इंटू, ऊपर M1 है ना, हाँ, ऊपर है M1 का पावर A, L1 का पावर B, T1 का पावर C अपॉन M2 की पावर A, L2 की पावर B, T2 की पावर C। कोई दिक्कत बता दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे देखना, 1 इंटू, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ M1 अपॉन M2, क्योंकि दोनों का पावर सेम है तो A लिख सकता हूँ। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ L1 अपॉन L2, दोनों का पावर B भी है तो सेम लिख सकता हूँ, तरीका होता है मैथ से। T1 अपॉन T2, दोनों का पावर C है तो क्या मैं C लिख सकता हूँ? लिख सकते हैं सर आप, आपके ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब क्वेश्चन को नजर दो। क्या मैंने शुरुआत में ही बोला था कि ये जो न्यूटन है वो ऐसा यूनिट है, तो इसका मतलब ये पूरा पूरा MKS फॉर्म में। तो या M1 L1 और T1 की वैल्यू कितनी है? M1 L1 और T1 की वैल्यू कितनी है? क्या ये इसी के साथ कंपैरिजन है? M1 L1 T1 के साथ रिलेटेड है? क्या ये वाला टर्म M2 L2 T2 के साथ रिलेटेड है? इसका पावर A, इसका पावर B, इसका पावर C, इसका पावर A, इसका पावर B, इसका पावर C। सेम इसलिए लिख रहा हूं ABC, क्योंकि सबकी ABC सेम है। तो जो क्वेश्चन में गिवन लिख दो। A की वैल्यू कितनी? A की वैल्यू 1,
बी की वैल्यू 1, ठीक है, और सी की वैल्यू -2। थोड़ा ध्यान दो, ए की वैल्यू 1 क्यों? क्योंकि केजी के ऊपर 1 पावर लिखा हुआ है, मीटर के ऊपर 1 पावर लिखा हुआ है, सेकंड के ऊपर -2 लिखा हुआ है, इस तरह से ग्राम के ऊपर 1 लिखा हुआ है, सेंटीमीटर के ऊपर 1 लिखा हुआ है, सेकंड के ऊपर -2 लिखा हुआ है, इसलिए मैंने 1 1 -2 मतलब A1 B1 C -2, A1 B1 C -2। कोई दिक्कत नहीं। अब देख थोड़ा सा यहां फिर से, M1 किस में दिया हुआ है? केजी में। L1 किस में दिया हुआ है? मीटर में। T1 किस में दिया है? सेकंड में। अपनी सुविधा के अनुसार लिख लो, M1 केजी में, ठीक है, L1 मीटर में, T1 सेकंड में। कोई दिक्कत नहीं सर। इस तरह से M2 किस में दिया हुआ है? ग्राम में, L2 मीटर में, T2 सेकंड में, L2 सेंटीमीटर में होगा, ठीक। चेक कर लीजिए। अब जो डाटा आपके पास था आपने लिख दिया। ये डाटा किसके बिहाफ पे था? ये डाटा MKS फॉर्म में था। ये डाटा किस फॉर्म में था? ये डाटा CGS फॉर्म में था। नहीं कुछ याद रहे तो बस इतना याद रखना कि MKS हमेशा SI यूनिट के बराबर होता है, ठीक। और जो भी SI यूनिट में होगा उसको MKS फॉर्म में लिखा जा सकता है। और ये सारी क्वांटिटी किसकी है? फोर्स की है। और फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? MLT-2। MLT-2 का मतलब है m का पावर 1 का मतलब a की वैल्यू 1, b की पावर 1 और c की पावर -2। और ये सबके लिए कॉमन था। पावर इज कॉमन फॉर ऑल। नाउ इट्स गोइंग टू रिजॉल्व। सब्जेक्टिव है, थोड़ा लेंथी, रिलैक्स रहना। लेकिन 1 इंटू m की पावर 1 क्या? kg, m2 की वैल्यू ग्राम, a की वैल्यू 1, L1 की वैल्यू मीटर, L2 की वैल्यू सेंटीमीटर, पावर 1, T1 की वैल्यू सेकेंड, T2 की वैल्यू सेकेंड, पावर -2। कोई दिक्कत? अब भाई एक बात बता, क्वेश्चन में क्या करना था? क्वेश्चन क्या कह रहा था? ध्यान से अगर तू देखा होगा तो क्वेश्चन में बोला था 1 न्यूटन इक्वल्स टू हाउ मच डाइन। यही तो बोला था। इसका मतलब ये है कि ये SI यूनिट और SI यूनिट किससे रिलेट होता है? MKS से। मतलब जितने भी MKS के टर्म है सबको किस में बदलना है? CGS में। किस में बदलना है? CGS में। इसका मतलब MKS का टर्म कौन कौन सा है? ये वाला ऊपर वाला, सारे के सारे MKS वाले टर्म है। इसी को कहते हैं M, इसको KG से रिलेट होता है K, इसको बोलता है S। इसको भाई छेड़ना नहीं। तो सर छेड़ना किसको है? नीचे वाले को। छेड़ना किसको है? नीचे वाले को। क्यों छेड़ना है? क्योंकि क्वेश्चन ही कह रहा है कि MKS से किसमें बदल दो? CGS में। अच्छा सर, अभी समझ में आ रहा है थोड़ा सा। ठीक है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब समझ जाओगे। धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा कि मैं क्या क्वेश्चन पढ़ा रहा था आपको। आगे देखिएगा। तो 1 तो 1 ही रहेगा। अब एक बात बता, केजी को छेड़ना था नहीं, केजी तो केजी रहेगा। बट एक बात बता, 1 केजी इक्वल टू हाउ मच ग्राम? ऑब्वियस है 1000 ग्राम। सॉरी, क्या मैं पूछ लिया? क्या तू बता रहा है? 1 ग्राम इक्वल टू हाउ मच केजी? क्योंकि ग्राम को केजी में बदलना है ना, नीचे वाला CGS उसको MKS में बदलना है ना। ध्यान सुनना, मैं फिर से क्या कह रहा हूं, मैं क्या समझा रहा हूं, क्या सिखा रहा हूं। MKS को CGS में बदलना है। MKS को CGS में बदलना है। MKS कौन है? MKS ये ऊपर वाला है, ठीक, अच्छी बात है। MKS ऊपर वाला है, ठीक है, उसको हमें किस में बदलना है? CGS में बदलना है। और मैंने आपको कह दिया पहले कि पहले आप क्या कर लो, केजी मीटर सेकेंड को टच मत करो। लेकिन केस उल्टा है, ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड को टच मत करो। MKS जो भी है उसको CGS में बदल दो। अब उसको बदलने के लिए ध्यान से देखना, 1 ग्राम इक्वल टू हाउ मच? अगर मुझे केजी को ग्राम में बदलना है तो अगर मैं तुमसे पूछूं 1 केजी बराबर कितना ग्राम, तो ऑब्वियस तुम बोलोगे 1000 ग्राम, ठीक है। और 1000 के स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिखोगे? 10 की पावर 3 ग्राम। वही बात है। तो केजी को अगर तुम चेंज करोगे 10 की पावर 3 और लिख दोगे ग्राम। अब तुम देखो, क्या केजी ग्राम में बदल गया? हाँ सर बदल गया, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान देना, पावर क्या है इसका? 1 मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो कितना सेंटीमीटर होगा? 100 सेंटीमीटर। तो 10 की पावर कितना? 2, क्योंकि अपने को पता है ना 1 मीटर इक्वल टू कितना? 100 सेंटीमीटर है ना। तो 10 की पावर क्या लिखो? 2 सेंटीमीटर। तो लिख दिया 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, ठीक है। 10 की पावर 2 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, ठीक है, खत्म। सेकंड तो सेकंड ही रहेगा, इसको कोई बदलने की जरूरत है ही नहीं, ये तो जैसा था
वैसा ही रहेगा, उसका पावर -2 तक। अब देख फाइनल रिजल्ट आने का वक्त आ चुका है भाई, ठीक है। छोटी छोटी हड़बड़ी में कुछ बातें गड़बड़ हो जाती है, लेकिन ऑब्जर्व करोगे तो चीजें समझ में आ जाएगा। एट लास्ट वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द रिजल्ट, वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द रिजल्ट एंड द रिजल्ट इज लाइकवाइज। ध्यान दीजिएगा, रिजल्ट कुछ इस तरह से आएगा। जब मैंने देखा n2 इज इक्वल टू सॉल्व करना शुरू करूंगा तो 1 इंटू 10 के बाद 3, 10 के बाद 2, 1 सेकंड तो कट ही जाएगा, ठीक है। तो क्या बचा अपने पास, 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 2, नीचे तो 1 1 1 है, डिवाइडेड बाय 1। सिर्फ मैथमेटिकल वैल्यू को देखो, सॉल्व करने के बाद n2 की वैल्यू कितना आया, 10 की पावर 5/1। द नेक्स्ट आंसर इज 10 की पावर 5, अर्थात n2 की वैल्यू इतना आ गया। और यही चीज को चिपकाना है कहां, पीछे। पीछे में क्वेश्चन बोला था 1 न्यूटन इक्वल टू कितना, तो 10 की पावर 5 डाइन। दिस इज द फाइनल आंसर मेरे बच्चों। तुमको पता था, क्वेश्चन में पूछा था हाउ मच न्यूटन, सिंपल क्वेश्चन पूछा था 1 न्यूटन इक्वल टू हाउ मच डाइन, ये तो सवाल था। तो 1 न्यूटन इज द टर्म ऑफ एमकेएस, एमकेएस को सीजीएस में बदलने के बाद में हमारे पास आया 10 की पावर 5 डाइन। दिस इज द आंसर माय डियर स्टूडेंट। थोड़ा सा लंबा वीडियो गया है, लेकिन अगर तुम पहला क्वेश्चन को थोड़ा ऑब्जर्व करके जल्दी करोगे तो थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना, थोड़ा फास्ट हम निकालूंगा मैं। तो 1 जूल इक्वल टू इतना लिखना है, तो फटाक से फिर से इसको लिखेंगे n1। जूल किससे रिलेटेड है, ऑब्वियस एमकेएस। अर्ग किससे रिलेटेड होगा, तो पक्की बात है सीजीएस। अब इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू क्या होगा, ऑब्वियस है n2। मतलब फॉर्मूला क्या बनेगा, n1 इंटू u1 इंटू n1 इंटू u1 इज इक्वल टू n2 इंटू u2। अब मुद्दा उठ रहा है u1 की वैल्यू कैसे लिखा जाएगा, तो u1 किस में है, एमकेएस में। मुद्दा उठ रहा है पहले Q आखिर है कौन, जूल का मतलब क्या है, जूल का मतलब ऑब्वियस है, जूल का मतलब ऑब्वियस है वर्क डन। वर्क डन एक तरीके से वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल। वर्क डन का डायमेंशन क्या होगा, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डायमेंशन हो जाएगा mlt-2 और इंटू l, तो क्या हो जाएगा ml2t-2। हो गया वर्क डन का डायमेंशन क्लियर। जैसे वर्क डन का डायमेंशन क्लियर हुआ, अगर मुझे इसको एक स्टैंडर्ड एमकेएस फॉर्मूले में लिखना है, एमकेएस फॉर्मूला लिखना है, तो ऑब्वियस है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मीटर, ठीक है, मास का केजी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर। क्या मैं लिख सकता हूँ, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड -2। बस खेल खत्म। एमकेएस में आ गया अपने पास केजी मीटर स्क्वायर सेकंड -2। सीजीएस में इसी फॉर्मूला को कैसे लिखा जाएगा, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड -2। चेक कर लेना अपने आप फास्ट में, ठीक है। तो u1 की वैल्यू आ गया एमकेएस फॉर्म में लिखने का, तो केजी मीटर स्क्वायर सेकंड -2। और अगर मुझे u2 की रिप्रेजेंटेशन लिखना है, इसका मतलब आ गया सीजीएस में हम लोग लिखेंगे ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड -2। अब लेकिन यहां बोला कि 1 केजी मीटर स्क्वायर सेकंड -2 इक्वल टू हाउ मच ग्राम दिस मच। अरे भाई हलवा से क्वेश्चन फिर से बन गया। अब देख लेना भाई, अब इसमें से तुमको क्या करना है, इसमें से तुमको फटाक से पता कर लेना है ए की वैल्यू कितना है। दोनों के लिए ए की वैल्यू है 1 1, ठीक है। बी की वैल्यू कितना, बी की वैल्यू हो गया 2, सी की वैल्यू कितना -2, खत्म, ठीक है। अब इसका रिप्रेजेंटेशन करना है, u1 का रिप्रेजेंटेशन तुमको किस टर्म में करना है, m1 l1 t1 का पावर a b c, और n2 तो n2 ही रहेगा, और u2 की वैल्यू लिखना है m2 की पावर a l2 की पावर b t2 की पावर c। अब जो वैल्यू निकालना है वो निकाल लो। किसको निकालना है, n2 की वैल्यू निकालना है, सब वैल्यू की साइड कर लो। तो n2 की वैल्यू जैसे तुम फिर से कैलकुलेट करोगे तो ऑब्वियस है n1 इंटू फिर से रिप्रेजेंटेशन करोगे m1 अपॉन m2 की पावर a, l1 अपॉन l2, l1 अपॉन l2 की पावर b, t1 अपॉन t2 की पावर c। देखना एक क्वेश्चन बन जाने के बाद मुझे डर नहीं लगता, बच्चे अगर स्लो मोशन में देखेंगे तो चीजें समझ जाएंगे। n1 की वैल्यू कितना है 1, m1 की वैल्यू चेक कर लेना, m1 किसमें था, केजी में, ठीक है, केजी में ही था ना भाई, हाँ केजी में है, फिर मीटर में, सेकंड में, ऑब्वियस है, ठीक है। और m2 की वैल्यू ग्राम में, ठीक है। ये लेंथ किसमें, मीटर में, और ये किसमें, सेंटीमीटर में। t1 की वैल्यू सेकंड में था, अभी भी सेकंड में ही है, लेकिन ABCD की वैल्यू तुम लोगों को पहले बता दिया गया है। ml2t-2 का मतलब इसका पावर 1, इसका पावर 2, इसका पावर -2, खेलेगा तुम, इतना ही तो जाता है। अब इसकी वैल्यू पुट करने का समय आ चुका है, लेकिन पहले पता कर लेना है कि इसमें किसमें कन्वर्ट करना है। ऑब्वियस है, क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया गया था कि जूल से अर्ग में बदलना है, मतलब एमकेएस को सीजीएस में बदलना है, एमकेएस को सीजीएस में बदलना है, एमकेएस को सीजीएस में बदलना है। मतलब एमकेएस वाले को छेड़ना नहीं है, एमकेएस वाले को छेड़ना नहीं है। किसको छेड़ना है,
सीजीएस वाले को छेड़ना है, एमकेएस को सीजीएस में बदलना है, फिर से उल्टा बोल दिया मैंने, एमकेएस को सीजीएस में बदलना है, ठीक है। एमकेएस वाले को छेड़ना है, सीजीएस वाले को नहीं बदलना है। देखो एमकेएस को सीजीएस में बदलना है मतलब एमकेएस वाले को छेड़ना है, सीजीएस वाले को नहीं छेड़ना है। तो सीजीएस वाले तो नीचे है, ऊपर वाला एमकेएस, ठीक है, ठीक है। तो देखिए आंसर 1 इंटू केजी को ग्राम में बदलो कितना हो जाएगा, 10 की पावर 3 ग्राम, ग्राम को तो बदलना ही नहीं का पावर 1, मीटर को सेंटीमीटर बदलना है 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को तो बदलना ही नहीं का पावर 2, सेकंड को तो चेंज ही नहीं करना, दोनों सेकंड सेकंड में, तो इसको तो बदलना ही नहीं है भाई, ठीक है। का पावर -2 सॉल्व कर लो जल्दी से। तो फाइनली आंसर बिकम्स बेटा n2 की वैल्यू आने वाला है आपके पास, n2 की वैल्यू आने वाला है 1 इंटू 10 की पावर 3 का पावर 1 इंटू 10 की पावर 2 की पावर 2। तो फाइनल आंसर इज 10 की पावर 3 इंटू 1, 10 की पावर 3 इंटू 2 2 जा 4, 10 की पावर 4। ध्यान से देखोगे 10 की पावर कितना हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर क्या होगा, ऐड, तो 3 + 4 कितना हो जाएगा 7, 10 की पावर 7। n2 की वैल्यू आ चुका है बेटा मेरा 10 की पावर 7। जाओ चेक कर लो, नहीं तो पढ़ लो अच्छे से कि 1 जूल हमेशा किसके बराबर होगा, 10 की पावर 7 के बराबर होगा। दैट्स इट। मेरी बात समझ में आया, मेरी बात समझ में आया। शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा, परेशान नहीं होना, शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा, परेशान नहीं होना। एक क्वेश्चन ये सामने में देखो, क्वेश्चन में बोला G = 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg - 2 को इसमें बदलने का, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर इसमें बदलना। मैं तुम्हें मात्र 1 मार्क से क्वेश्चन है तो उस लाइक तुमको आंसर बताने जा रहा हूं, ध्यान देना। अब ये 2 प्रोसेस लॉन्ग मेथड बताया, अब ये प्रोसेस बताऊंगा शॉर्ट मेथड एग्जैक्ट आंसर। क्या करना है सर, कुछ नहीं करना, ध्यान देना। 1 न्यूटन है, ठीक है, 1 न्यूटन है, न्यूटन को भाई एक बात बता, न्यूटन को डाइन में बदलने के टाइम पे कितना होता था 1 न्यूटन, 10 की पावर 5 डाइन, हाँ सर होता था। 1 मीटर इक्वल कितना सेंटीमीटर होता था, 100 सेंटीमीटर, 10 की पावर 2, ठीक है, सेंटीमीटर, ठीक है। 1 केजी बराबर कितना ग्राम होता है, 10 की पावर 3 ग्राम होता है सर, 1000 ग्राम। तुम क्वेश्चन इतना करो ही मत, तो क्या करूं सर, तुम जो वैल्यू है जैसा है वैसे लिख दो, पहले तो जो डाटा जैसा है एक बार के लिए वैसे ही लिख दो, बस यूनिट्स को चेंज करना है ना आपको। तो आंसर होगा 6.67, तो जैसा है इंटू 10 की पावर -11 तो वैसा ही है, इंटू, ध्यान देना, न्यूटन को डाइन में बदलना तो कितने से मल्टीप्लाई होगा, 10 की पावर 5। मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो कितने से मल्टीप्लाई होगा, 10 की पावर 2। लेकिन मीटर के ऊपर एक ऑलरेडी एक स्क्वायर लगा हुआ है, लगा दो, ठीक। अब केजी को ग्राम में बदलना है, केजी को ग्राम में बदलना है तो केजी ग्राम में कितना होता है, 10 की पावर 3, लेकिन पावर क्या है इसका, -2, लगा लो, कोई दिक्कत। आंसर आने वाला है इसी डाटा में, द आंसर बिकम्स 6.67 इंटू 10 की पावर -11 इंटू, अब इसको सॉल्व कर लो, 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर -6, ठीक है। देखने में डर लग रहा है, मत डरो, जो जो तुम्हें प्लस प्लस दिख रहा है पावर उसको देख लो पहले। 10 की पावर 5, 10 की पावर 4, 5 4 कितना होगा 9, तो 10 की पावर पहले लिख लो 9 इंटू, ये माइनस माइनस प्लस होगा तो 10 की पावर माइनस क्या होगा 17, ठीक है। अब 17 में से तुमको 9 घटाना है, ऑब्वियस है 8 होगा ना, तो आंसर होगा 6.67 इंटू 10 की पावर -8 आंसर होगा, क्योंकि बड़ा तो हुआ। और जो यूनिट है लिख दो, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम -2। भाई कंपटीशन की भी तैयारी करा दूंगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं, यही आंसर होगा। 6.67 इंटू 10 की पावर -8 इज द करेक्ट आंसर, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर। डायरेक्ट कन्वर्जन किया, आंसर निकाला, खत्म। सर इसका भी करके दिखा दो फिर तो इसी बात पे, अरे यार ले लो, क्या है 1 जूल ये डाटा है, ठीक है कर दूंगा। देखो ऑब्जर्व करना बस, ठीक है, कुछ नहीं करना, बस ऑब्जर्व करना, कुछ नहीं करना, बस ऑब्जर्व करना। एक बात बता, तुझे 1 जूल इक्वल्स लिखना आ रहा है ना, डैश अर्ग तुझे नहीं आता, मान ले थोड़ा देर के लिए, तू एक काम कर, जूल का पता है ये पक्का एमकेएस के बराबर, क्योंकि ऐसा यूनिट है कि नहीं है, हाँ सर है। तो क्या मैं बोल सकता हूं, पहले इसका डायमेंशन तुमको पता तो करना पड़ेगा कि जूल किसकी यूनिट होती है, वर्क डन की। वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, भाड़ में जाए सब, डायमेंशन पता है mL/T-2। इससे तू यूनिट लिख सकता है, केजी, मास को केजी लिख सकता है, लेंथ को मीटर लिख सकता है,
स्क्वायर और टाइम को सेकेंड माइनस 2 लिख सकता है कि नहीं? तो बस ऐसे ही लिख दे 1 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2 डैश, अर्ग पक्का सीजीएस होगा। तो केजी को क्या लिख सकता है? ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2। अब तुमको इससे इसको कन्वर्ट करना है, खत्म। केजी को ग्राम में बदलना है, ठीक है, बदल लेते हैं। तो आंसर क्या होगा? तो 1 kg सेंट को अगर मुझे ग्राम लिखना होगा तो कैसे लिखूंगा बता जल्दी। 1 kg को ग्राम लिखूंगा 10 की पावर 3 ग्राम। ओके, मीटर को कैसे बदलूंगा? सेंटीमीटर में 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। ठीक है, हो गया। अब एक बात बता, 10 की पावर 2 तो होता तो है, लेकिन तुम देख रहे हो मीटर के ऊपर ऑलरेडी क्या लगा हुआ है? स्क्वायर। एक स्क्वायर लगा दो तो 10 की पावर कितना हो जाएगा? 4। अब देख यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सेकंड। सेकंड को तो कुछ करना ही नहीं है, सेकंड तो सेकंड ही में। सेकंड माइनस 2 तो सेकंड माइनस 2 में ही में है, तो सेकंड माइनस 2 को कुछ बदलना ही नहीं है। सेकंड माइनस 2 को तो बदलना ही नहीं है भाई, सेकंड माइनस 2 तो जैसा था वैसा ही रहेगा सेकंड माइनस 2, बस वैल्यू को चिपका दे। 10 की पावर 3 10 की पावर 4 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 4, आंसर कितना हो जाएगा? 10 की पावर 7। खत्म आंसर। हर बातों का एक बार में आंसर खत्म। ठीक इसी तरह से ये क्वेश्चन को भी तुम एक बार में निपटा सकते थे, जैसे सिखा देता हूं। फोर्स इक्वल टू क्या होता है? डायमेंशन क्या होता है? MLT माइनस 2 होता है। तो इसका एमकेएस वर्जन लिख सकता है। एमकेएस का मतलब है कि मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो केजी मास किस में आएगा? केजी में। लेंथ किस में आएगा? मीटर में। टाइम किस में आएगा? सेकेंड में। ओके, तो सीजीएस में कैसे लिखा जाएगा ये? ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड माइनस 2। इसका मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1 न्यूटन को डाइन में बदलो। इसका मतलब है कैसे न कैसे करके 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को सीजीएस में बदल दो, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में बदल दो। अब देख लो आंसर, फाइनल आंसर देख लो भाई। केजी को जैसे तुम ग्राम में बदलोगे, केजी को जैसे तुम ग्राम में बदलोगे तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करो। मीटर को कितने से बदलोगे? 10 की पावर 2 से बदलोगे। सेकंड तो सेकंड ही रहेगा, सेकंड तो सेकंड ही रहेगा भाई। ये सेकंड का माइनस 2 है ना, सेकंड तो सेकंड ही रहेगा, तो ये इंटू 1। 10 की पावर 3 10 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 10 की पावर 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 5। यही आंसर। समझ में आ रहा है कुछ कुछ? समझ में आ रहा है कुछ कुछ? ये जो तरीका मैंने आपको बताया, सब्जेक्टिव भी बता दिया मैंने आपको, और अगर आपने पूरा वीडियो देखा तो आपको ऑब्जेक्टिव भी इसका समझ में आपको आ गया। इसका मतलब ये है सर कि बस हमें ये पता लगाना है किसी भी क्वेश्चन में कि ऐसा यूनिट कौन सा है। अगर जो ऐसा यूनिट है वो एमकेएस में, ठीक है, ऐसा यूनिट एमकेएस में, और जो कुछ किसी में भी नहीं है वो किस में होगा? सीजीएस में। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कन्वर्ट करने के लिए बोला जाए हमें सीजीएस से एमकेएस में, एमकेएस से सीजीएस में। सर एक क्वेश्चन, थोड़ा लंबा वीडियो जा रहा है भाई, एक क्वेश्चन सीजीएस से एमकेएस में बदल दो। जैसे मान लो 10 की पावर 5 डाइन को मैंने आपसे पूछ लिया न्यूटन में चेंज करो, ठीक है, तुम्हें पता है 10 की पावर 5 1 न्यूटन आने वाला है। इसका मतलब ये है कि 10 की पावर 5 डाइन जो है वो किसमें है बेटा? वो सीजीएस में है ना। सीजीएस में या एमकेएस में? सीजीएस में। ऑब्वियस है, क्योंकि हम लोग को पता है 1 न्यूटन कहीं ना कहीं एमकेएस के बराबर होता है, और फोर्स होता है एमएलटी माइनस 2। तो मैं इसको लिख दूंगा मास को केजी टर्म में, लेंथ को मीटर, टाइम को सेकेंड माइनस 2। ठीक है, ये किस में हो गया अपने पास? ये अपने पास हो गया बच्चे, ये अपने पास आ गया किसमें? ये आ गया अपने पास एमकेएस में, और सीजीएस में लिखेंगे तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड माइनस 2। ठीक है, पता है ये चीज। डाइन में लिखना पड़ा तो ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड माइनस 2 डैश लगा के लिखा हुआ है। एमकेएस में लिख के दिखाओ केजी मीटर पर सेकेंड माइनस 2। अरे हलवा, फिर से देखो। तो मैं इस पूरे डाटा को कहीं ना कहीं किसमें बदलने वाला हूं? इसमें। तो 10 की पावर 5 तो मल्टीप्लाई रहेगा ही, ग्राम को केजी में बदलो 10 की पावर कितना हो जाएगा? -3। सेंटीमीटर को मीटर मतलब 10 की पावर -2, सेकंड में ही इंटू 1। आंसर कितना हो जाएगा? 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर -5। द फाइनल आंसर इज 1, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? 1। अब भाई जिस बच्चे को ये नहीं समझ में आ रहा है भाई कि 1 ग्राम इक्वल्स टू 10 की पावर -3 केजी होता है, तो भाई ये तो सरासर जुल्म है कि आपने बेसिक बातें कभी जिंदगी में नहीं पढ़ा कि 1 केजी इक्वल्स टू होता है अगर 10 की पावर 3 ग्राम
तो 1 ग्राम बराबर ये 10 की पावर नीचे आएगा और ये ऊपर चला जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई तुमसे कोई ये नहीं समझ पा रहा है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 की पावर -2 मीटर क्यों है, तो ये भी जुल्म है, क्योंकि 1 मीटर हमने पढ़ा हुआ है 10 की पावर 2 सेंटीमीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर 10 की पावर 2 के नीचे और ये ऊपर जाएगा तो -2। इतनी बातें ध्यान में, तो डाटा को लगाओगे आंसर आएगा। बस फास्टली चीजों को करना है। जैसे 1 जूल इक्वल्स टू, अब समझ में आया 10 की पावर 7 अर्ग होता है। अब क्वेश्चन तुमसे पूछ लिया 10 की पावर 7 अर्ग को प्रूफ करके दिखाओ कि कितना जूल होता है, तो भाई सिंपल है, 10 की पावर 7 एमकेएस में होगा या सीजीएस में होगा? ऑब्वियस है सीजीएस में होगा। अर्ग किसका यूनिट है? सीजीएस यूनिट है। तो क्या लिखोगे? ग्राम सेंटीमीटर और सेकेंड। और डायमेंशन क्या होता है वर्क डन का? ml2t-2। तो ये सेंटीमीटर किस में होगा? 2 में, ये किस में? -2 में। अब जूल 1 लाना है, मुझे पता है कैसे लाऊंगा, देखो सॉल्व करो फटाक से। 10 की पावर 7 ग्राम को चेंज कर लो, किस में? ग्राम को चेंज कर लो केजी में, 10 की पावर कितना होगा? -3। सेंटीमीटर को चेंज कर लो, किस में? मीटर में, 10 की पावर -2 का क्या? स्क्वायर। सेकेंड तो 1 ही होगा, छोड़ दो। सॉल्व करो। 10 की पावर 7 गुना 10 की पावर -3 गुना 10 की पावर -4। देख लो 10 की पावर -3 और 4 कितना हो जाएगा? 10 की पावर -7। और ये बाहर क्या है? 10 की पावर 7। सॉल्व कर लोगे तो फाइनल आंसर इज, कट पीट करके क्या बनेगा? 1, इसलिए 1। उम्मीद करता हूं आपको कन्वर्जन ऑफ यूनिट आज की क्लास बहुत मजेदार लगा, समझ में आया होगा। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा और अंत करूंगा लास्ट वीडियो में। दैट टॉपिक नेम इज डायमेंशन इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज एंड द इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स। आज का थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो बनाए, पढ़ेंगे तो मजा आएगा। थैंक यू क्लास, जय हिंद।